Hi guys, I'm back with another session, which is about a Supreme Court, how it works, what is the necessary function of Supreme Court, when it is established, which type of court that he replaced. That they are the questions by which I'm giving the answer of these questions, and you can boost your knowledge in about the judiciary of India. हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कि इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ है। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके आर्टिकल कहाँ कहाँ से है। इसका आर्टिकल है 124 से लेके 127। आप आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 127 तक इसको पढ़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? जनवरी 1954। ऐसा क्या हो गया था? इसने रिप्लेस कर दिया किस किस को? इट रिप्लेस्ड सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया किसको? प्राइवी काउंसिल को। प्राइवी काउंसिल प्लस फेडरल कोर्ट को। ये दोनों जो पार्ट थे, फेडरल कोर्ट और प्राइवी काउंसिल, ये कहाँ आते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 कहता है देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। कोरम क्या होगा कि जिससे सुप्रीम कोर्ट चल पाए, उसका कोरम क्या होगा? कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोरम कहते हैं कि कितने मेंबर उसको बैठ के सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे, इतने तो प्रेजेंट होने चाहिए। तो कोरम ऑफ एससी आप लिख लीजिए कि एक तो चीफ जस्टिस होना चाहिए और 7 जजेस होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक सीजीआई और 7 जजेस। प्रेजेंट में हमारे पास कितने जजेस हैं? प्रेजेंट में हमारे पास एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 जजेस हैं। टोटल स्ट्रेंथ 33 जजेस। एक सीजीआई 33 जजेस। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? टोटल स्ट्रेंथ हो गई सर 34। 34 टोटल स्ट्रेंथ। आगे चलते हैं। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट बाय एन ऑर्डिनरी बिल। इसमें बात हो रही है कि पार्लियामेंट जो है ना, वो नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकती है, घटा सकती है सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनरी बिल के। एक ऑर्डिनरी बिल लाने की ज़रूरत है उसको, मतलब उसके स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट में नंबर ऑफ जजेस की घटाने बढ़ाने के लिए। सीजीआई कैसे अपॉइंट होगा? सीजीआई अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट किसके साथ कंसल्ट करेगा? कंसल्ट विद पीएम। अब सीजीआई कौन होगा? मतलब सीनियर मोस्ट जज होगा। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। और आगे चलते हैं। कि
ये कंसल्ट का मतलब जो आता है कि कंसल्ट विद पीएम, मतलब इसका क्या मतलब होगा? कंसल्ट जो वर्ड है, आप पीएम हटा दीजिए, कंसल्ट का जो मीनिंग है वो क्या है? कंसल्ट का जो मीनिंग है वो क्या है? कंसल्ट का मतलब है जो एडवाइस होगी सीजीआई की, एडवाइस ऑफ सीजीआई, एडवाइस ऑफ सीजीआई इज नॉट बाउंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पे बाउंड नहीं करेगी वो, कि अगर भाई ये दोनों बातें कर रहे हैं कि किसको अपॉइंट करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं तो अपॉइंट नहीं करूँगा, मैं तो पीएम को कंसल्ट करके अपॉइंट करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर ये भाई साहब जो सीजीआई है, ये इनकी जो एडवाइस है ना वो बाइंडिंग नहीं होगी, वो फोर्स नहीं कर सकती प्रेसिडेंट को कि आप मैं जो कह रहा हूँ वही अपॉइंट करो। तो यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ एडवाइस किसके पास रहेगी? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास सुप्रीमेसी रहेगी एडवाइस की, वो अपॉइंट करेंगे कंसल्ट करके किसके साथ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ठीक है सर। पर जब हम बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 137 की, तो आर्टिकल 137 में जुडिशल रिव्यू का प्रोविज़न है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, जुडिशल रिव्यू का प्रोविज़न है, तो जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी उसका रिव्यू करा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसका रिव्यू करा जाएगा। मतलब देखा जाएगा कि ये जो लॉ जो गवर्नमेंट ने जो बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि नहीं करता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है कि नहीं करता, मतलब आर्टिकल 368 को फॉलो करता है कि नहीं करता, ये देखा जाएगा। अगर वो नहीं करता तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल वॉइड कर दिया जाएगा। पर जुडिशल रिव्यू के मामले में जो सीजीआई की एडवाइस होगी, सीजीआई की एडवाइस होगी और दो सीनियर मोस्ट जजेस की एडवाइस, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तीन जजेस जो होंगे, एक सीजीआई और दो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट की, उनकी जो एडवाइस जो है वो अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देता है तो प्रेसिडेंट को उसके लिए रीज़न देना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि मैंने ये एडवाइस क्यों उसका रिजेक्शन कर दिया, उसका एक सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। सीजीआई अपॉइंट, मैं बता चुका हूँ कि सीजीआई कौन अपॉइंट होगा, सीजीआई अपॉइंट होगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको सीजीआई बनाया जाएगा। एक केस हुआ था थर्ड जज केस, मैं आपको बताऊं थर्ड जज केस में क्या था। थर्ड जज केस में था कि 1998 का क्वेश्चन था कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा जजेस का, वो तो सिलेक्शन कैसे करेंगे अपन। तो उसमें एक जजमेंट आया था कि सीजीआई प्लस 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एडवाइस बाउंड होगी, एडवाइस बाउंड होगी किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। कि इन 5 जजेस की जो है एडवाइस बाउंड होगी प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो उसी जज को सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई जो है अपॉइंट करें।
जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का अपॉइंटमेंट हम करेंगे जजेस का, तो वो ये 4-5 जजेस है ना, वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को और वो माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। इसी को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम मेथड से। कॉलेजियम मेथड कह लो आप, सिस्टम कह लो। इसमें क्या होगा, जो वोट होगा वो 4:1 की कैटेगरी में होगा, कि अगर वो 4:1 की कैटेगरी में है तो उसमें जो है वोट के हिसाब से, मेजॉरिटी के हिसाब से जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब दिक्कत क्या है कॉलेजियम सिस्टम का, जो क्रिटिसिज्म हम करते हैं, कि क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं हम कॉलेजियम सिस्टम का। एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या नहीं है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या पता हमको कौन किसके नेम सजेस्ट करते, कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसका नेम सजेस्ट करें, तो ये भी पता नहीं है हमें कि क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा पॉइंट, नेपोटिज्म एग्जिस्ट होगा। नेपोटिज्म एग्जिस्ट करेगा, कैसे करेगा कि जजेस अपने फैमिली वालों की नेम सजेस्ट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं रह जाएगा। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों का रोल ख़त्म कर दिया। और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो फेवर में चली जाएगी किसके? बैलेंस ऑफ पावर फेवर में चली जाएगी जुडिशरी के। कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं तो आर्बिट्रेरी पावर हो जाएगी जुडिशरी की वहाँ पे। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं यूएसए, कनाडा में, जर्मनी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सब क्रिटिसिज्म है कॉलेजियम सिस्टम के। आगे हम देखते हैं कि क्या था। इस पार्ट को आप यहीं पे ख़त्म, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अगला जो पार्ट लेके आऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि कोर्ट के क्या क्या ज्यूरिडिक्शंस हैं, कोर्ट के जजेस का क्या क्या टेन्योर होगा, कोर्ट के जजेस को क्या क्या सैलरीज मिलेंगी, पेंशन्स मिलेंगी, क्या क्या स्कीम्स मिलेंगी, क्या क्या उनको अलाउंसेस मिलेंगे, वो चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। या फिर मैं शाम को एक वीडियो बना सकता हूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर मैं शाम को ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि क्या सिस्टम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस, स्टे सेफ।